मॉडल्स ले जाएंगे आगे। चलिए, तो शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। आप देख रहे हैं दूरदर्शन, इधर ध्यान देंगे। देखिए, वर्ब सबसे पहली बात ना, काम किसका करता है? एक्शन बताने का करता है। किसका काम करता है? एक्शन बताने का, है ना। चलिए इस चैप्टर को शुरू करा जाए, और हमें समझना है कि वर्ब मुख्य रूपेण किसका काम करता है? एक्शन बताने का, है ना। और भी इसका काम है, जैसे ये पोजीशन बताएगा, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं आयुष डांस्ड टू हिज फेवरेट म्यूजिक। क्या बोल रहे हैं? आयुष डांस्ड टू हिज फेवरेट म्यूजिक। तो हम यहाँ डांस वर्ड से क्या बता रहे हैं? एक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक्शन बता रहे हैं। तो डांस एक वर्ब है, और वर्ब से हम लोग क्या बता रहे हैं? एक्शन बता रहे हैं। आयुष इज अ मेंबर ऑफ स्कूल्स डांस क्लब। तो ईज वर्ड से हम क्या बता रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था। एज फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं आई एम इल, तो ये मेरी प्रेजेंट अवस्था है कि मैं बीमार हूं। आई वॉज इल, तो ये मेरी पास्ट अवस्था थी कि मैं बीमार था। कैसे बता पा रहे हैं प्रेजेंट अवस्था और पास्ट अवस्था को? वर्ब की मदद से। किसकी मदद से? वर्ब की मदद से। वर्ब नहीं होता तो कैसे पता लगता क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है? बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो वर्ब एक और काम करता है। वर्ब ना टाइम के बारे में बताता है कि क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, और क्या फ्यूचर है। मेरा बात समझ गए हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी चीज की अवस्था या किसी आदमी की अवस्था बताने का भी काम कौन करता है? वर्ब करता है, ठीक है। आयुष हैज अ कार, तो आयुष के पास एक कार का मालिकाना हक है। क्या हम हैज से बता पा रहे हैं ये? तो पोजीशन बता रहा है यहाँ पे हैज। बात समझ गए? तो वर्ब कितनी चीजें बताएगा? तीन चीजें बताएगा। कौन कौन सा? पहला एक्शन, दूसरा पोजीशन, और तीसरा स्टेट ऑफ थिंग या फिर बिंग। बहुत ध्यान समझिएगा। एक्शन यानी काम के होने का बोध कराएगा। पोजीशन यानी किसी चीज की मालिकाना हक का बोध होगा। हैव हैज हैड शब्द का यूज करके ज्यादातर पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे आप। और तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था किसी इंसान की या किसी चीज की आपको बताना हो, तभी भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सा क्या हो गया आपका? वर्ब का यूज हो गया। मेरा बात समझ गए हैं? बढ़े आगे, चलिए। देखिए, हाँ हेलो बाबू, ध्यान दीजिएगा। इन सब चीजों को पढ़ते हैं पहले, जरा ध्यान देंगे। वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रिंसिपल वर्ब होगा और एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। एक प्रिंसिपल वर्ब होगा और एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। जो प्रिंसिपल वर्ब है उसी को लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब भी क्या करते हैं? कहते हैं। मेरा बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जो प्रिंसिपल वर्ब है उसी को लेक्सिकल या फिर ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के तीन प्रकार हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरा मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे चीजें जाती है वो हम नोट यहाँ पे कर दिए हैं, आपको उसको नोट करना है, बट हम पहले समझा देते हैं। देखिए, प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब कौन होता है? प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब पहली बात वो होता है जिसको आइसोलेशन में मीनिंग आता है। जिसका मीनिंग कैसे आता है? आइसोलेशन में। आइसोलेशन में मीनिंग आने का मतलब है उसका अकेले में मीनिंग आएगा कुछ। हम बोलते हैं स्लीप, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? सोना। प्ले, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? खेलना। तो इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है? लेकिन हम बोलेंगे ईज, इसका हिंदी मीनिंग एम, इसका हिंदी मीनिंग, बस समझ, इसका हिंदी मीनिंग जो होगा वो डिराइव होगा। इसका अलग से स्पेसिफिक कुछ हिंदी मीनिंग नहीं है जो सेंस बनाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो जिसका आइसोलेशन में मीनिंग आएगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल, लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब। और इसका नहीं आएगा मीनिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। बात समझ गए? ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है एडिशनल। जो एडिशनल वर्ब है, यानी मेन वर्ब को छोड़ करके, कहने का मतलब है मुख्य वर्ब को छोड़ करके जितने भी वर्ब है ये सारे हमारे किस में चले जाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब में चले जाएंगे। बात समझ गए हैं? एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं सारा चीज का। प्रिंसिपल वर्ब कितना प्रकार का होता है? दो, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। हम लोग पढ़ लिए थे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। जिसके ऑब्जेक्ट से हमें वाट या हुम का आंसर मिलता है वो वाला वर्ब हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके ऑब्जेक्ट से हमें ऐसा नहीं मिलता है वो वाला वर्ब हमारा क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। एज फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ही इज फ्लाइंग व्हाट? तो काइट। तो फ्लाई क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इन द स्काई किसका आंसर दे रहा है? वेयर का, है कि नहीं है? तो फ्लाई क्या हो गया यहाँ पे? इंट्रांजिटिव हो गया। अब आप ध्यान देंगे, आज जो हमारा स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है आज वो है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी आज हम लोग ये कवर करेंगे। इससे पहले वाला चीज सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे, है ना। वो थोड़ा बहुत हम लोगों को उसमें दिक्कत है, बाद में वो सॉल्व हो जाएगा। पहले अभी आप हेडिंग दे दीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब, कॉपी पे हेडिंग बना देंगे।
ऑक्सिलियरी वर्ब, कॉपी पेटिंग बना दीजिए। ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। और उसमें तीन ब्रांच कर देंगे, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, एक मॉडल ऑक्सिलियरीज, और एक मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलियरीज। हम्म। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में लिख देंगे ऐसा बना के कि तीन वर्ब आते हैं इसमें। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में ना हमें ध्यान देंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमें तीन वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ना है। पहला बी, दूसरा डू और तीसरा हैव। पहला क्या है बाबू? बी, दूसरा डू है और तीसरा क्या है? हैव है। और मॉडल्स में हमें क्या पढ़ना है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, है ना, शुड। ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़ना है? मॉडल्स में। बात समझ गए हैं? और सेमी मॉडल या मार्जिनली मॉडल में आपको कितनी चीजें, तीन चीजें चल जाएंगी, डेयर टू, यू नीड टू और यूज टू। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो आज जो हम हमें कितनी चीजों के बाद हमें 13 जो ये वर्ड है ना, ये ग्रामर के 13 वर्ड, जो 13 वर्ड्स हैं, सबको मिला देंगे तो 13 हो जाएगा। 10 हो गया मॉडल ऑक्सिलरी और 3 हो गया मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। बहुत ध्यान दीजिएगा, इन 13 वर्ड्स के बारे में क्या करना है? पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, कि इन 13 वर्ड्स का कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, बड़े आगे चलिए। हाँ हाँ, ये लिखे नहीं मॉडल ऑक्सिलरी, हाँ मॉडल ऑक्सिलरी ये लिख लीजिए। और ये उतार लेंगे, पूरा ऑक्सिलरी वाला सेक्शन उतार लीजिए। प्राइम, हाँ तीनों उतार लीजिए ना, प्राइमरी भी उतार लीजिए, प्राइमरी मॉडल सेमी मॉडल तीनों उतार लीजिए बाबू फटाफट से। देखिए, ये 13 मॉडल्स के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो पहला वाला, अच्छा जो थर्ड, अच्छा ये सब बाद में, पॉजिटिव वर्ब ये सब बाद में करवा। हाँ ध्यान से, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ यहाँ लिखा गया है, जरा देखेंगे ध्यान से। पहला लिखा गया है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स, यू मस्ट नॉट बी, अच्छा छोड़िए ये सब बाद में करेंगे। यू कैन ट्रीट इंजुरीज, दूसरा वाला कर लेते हैं, यू कैन ट्रीट इंजुरीज। दूसरा, यू मे वर्क इन द मॉर्निंग और एट नाइट, यू मस्ट टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। कौन सा आदमी का बात हो रहा है? पहला बात, ये आदमी जो चोट घाव लग जाता है उसको ठीक करता है। दूसरा बात, ये दिन रात कभी भी काम करता है। तीसरा बात, इसको अपना रोगी सबका ध्यान रखना रहता है। तो ये आदमी कौन है? डॉक्टर है ना। बात समझ रहे हैं? कौन है? डॉक्टर है। पहला वाला पे आइए, यू मस्ट, बच्चों विद्यार्थियों का ध्यान रखना है, क्लास के लिए लेट नहीं होना है। और दूसरा तीसरा है कि पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये वाले के लिए सॉरी, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। लेकिन पहला वाला आपको समझ आया? पहला वाला कौन है? टीचर। दूसरा वाला कौन सा? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा। दूसरा वाला कौन सा? छोड़िए, बात समझिए, है कि नहीं है? कुछ चीजें दबा देनी चाहिए, है ना, हर चीज को इस तरह से उजागर करना। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर ना। मैंने, अब जो भी हो, मतलब मोटा माटी मान के चलिए ना। अब इसमें चले जाएंगे तो फिर ज्यादा डीप डाइविंग हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए,
पहली बात बाबू ध्यान दीजिएगा, मॉडल मॉडल जितने भी हैं, कैन में, सेल, शुड, ये जितने भी आपको मॉडल हैं, ये एस नहीं ऐड होगा इसमें। इसमें क्या नहीं ऐड करिएगा, कभी एस नहीं ऐड करिएगा। पहला रूल यही है कि इसमें कभी एस या ई एस ऐड नहीं होगा। भले ही सीट कोई के साथ भी यूज हो, आई वी यू ही दी कुछ भी साथ यूज हो, इसमें एस या ई एस ऐड नहीं होता है। दूसरा रूल ये है कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो सीधा सा जो सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान है, प्लेस है, पोजीशन है, उसको क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर के नहीं आना है क्वेश्चन बनाने के लिए। हम बोलते हैं यू कैन स्विम, क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू कैन स्विम, नहीं, क्या बनेगा, कैन यू स्विम। मेरा बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया कि अगर निगेटिव बनाना है तो मॉडल के आगे क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा इग्नोर मार देते हैं। पहला जो मॉडल है हमारे पास वो है पढ़ने के लिए कैन, तो कॉपी पे हेडिंग बना दीजिए, सब हेडिंग, यूज ऑफ कैन। हाँ, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। देखिए कैन जो है सबसे पहले, और ध्यान देंगे, कैन सबसे पहले किसको दर्शाता है, एबिलिटी या इनएबिलिटी को। एबिलिटी या, एबिलिटी मतलब सक्षमता या असक्षमता, इनएबिलिटी मतलब असक्षमता। अगर हम किसी काम को करने के लायक है तो हम एबल हैं, अगर नहीं है तो अनेबल है। बात समझे? दोनों ही केस में हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही केस में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का। तो कैन हमें क्या बताता है, किसी चीज का भी क्षमता को बताता है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि आई कैन प्ले क्रिकेट, आई हैव द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हम कह रहे हैं आई कैन टीच, इसका मतलब क्या है, आई एम एबल टू टीच। क्या मतलब है, आई एम एबल टू टीच। बात समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं आई कैन प्ले बैडमिंटन, तो क्या कहना चाह रहे हैं, आई एम एबल टू प्ले बैडमिंटन। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो कैन का पहला इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं, एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। दूसरा इस्तेमाल कैन का आप करते हैं परमिशन मांगने के लिए। किसके लिए करते हैं, परमिशन मांगने के लिए। परमिशन जब आपको मांगना हो किसी से कि आप कोई चीज लेना चाह रहे हैं, ये सब जाना हो आपको कहीं, तो इन सब केसेस में भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखिएगा, परमिशन मांगने के लिए जब आप कैन का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। ये क्या होगा, थोड़ा सा इनफॉर्मल। यानी परमिशन मांगने के लिए दोस्तों वगैरह से ठीक है कैन का इस्तेमाल करना, लेकिन फिगर्स ऑफ अथॉरिटी से ठीक नहीं है। बात समझ गए? तीसरा इस्तेमाल आप करते हैं कैन का बाबू पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। क्या चीज दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज की संभावना को दर्शाने के लिए। किसी चीज की किसको दर्शाने के लिए, संभावना को। अब हम बोलते हैं आयुष कैन गो टू द कोचिंग, आयुष कैन गो टू द कोचिंग, आयुष कैन गो टू द कोचिंग। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी गया तो नहीं है अगला। हम कहना चाह रहे हैं कि आयुष के अंदर ये एबिलिटी है, आयुष के अंदर ये क्या है, एबिलिटी है कि अपने से साइकिल चला के वो कहाँ जा सकता है, कोचिंग जा सकता है। तो बाबू वैसी सुनिएगा, पॉसिबिलिटी मतलब सारी पॉसिबिलिटी नहीं, वैसी पॉसिबिलिटी जिसमें क्या झलक रहा हो, एबिलिटी झलक रहा हो। जिसमें क्या झलक रहा हो, एबिलिटी। जिसमें क्या झलक रहा हो, एबिलिटी। उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का। बात समझे? यही बोल देते आयुष मे गो टू द कोचिंग। क्या बोल देते, आयुष मे गो टू द कोचिंग। तो इसका इसका हिंदी में आप मतलब समझिए, इसका हिंदी में मतलब समझिए। इसका हिंदी में मतलब है कि आयुष कोचिंग जाएगा, आयुष कोचिंग जाएगा। संभव है कि आयुष कोचिंग जाएगा, या संभव है कि आयुष कोचिंग जाएगा। हम में लगा के आयुष की क्षमता को नहीं बताते, हम बताते कि चीज लाइकली टू हैपन है। चीज क्या है, लाइकली टू हैपन है। लाइकली टू हैपन यानी होगा ऐसा, यानी क्या होगा, ऐसा होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर मे लगा दिए हैं तो अगर नहीं लगाने का रहेगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, मे नॉट लगा देंगे। मेरा बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? एज फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं एक लाइन की भैया, एक मिनट, एक क्वेश्चन लगा देते, जस्ट देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पॉसिबली, पॉसिबली सी इजंट अनिल्स सिस्टर। संभव है कि वो अनिल की बहन नहीं है, ऐसा संभव है कि वो अनिल की बहन नहीं है।
तो जहां संभावनाओं की बात आएगी और उसमें सक्षम वाला कोई सेंस नहीं रहेगा, तो क्या लगा देंगे, में लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऐसा संभव है कि आयुष कोचिंग नहीं जाएगा, तो आयुष मे नॉट गो टू कोचिंग। ऐसा संभव है कि वो अनिल की बहन नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसको दूसरे तरीके से, सी मे नॉट बी अनिल्स सिस्टर। मेरा बात समझिए, कोई दिक्कत वाली बात है। तो कैन का भी इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, मे का भी इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, बट कैन में एबिलिटी का सेंस आएगा और मे में हैपनिंग का सेंस आएगा। दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? कैन में किसका सेंस आएगा, एबिलिटी का, और मे में किसका सेंस आएगा, बात समझे, अकरेंस ऑफ हैपनिंग का। बात समझ गए हैं? ये कंपैरिजन हम ड्रॉ कर दिए हैं दोनों में, बट उससे पहले आपको ये समझना है। ये तीन आप उतार लिए फटाफट से, इसको उतार लेंगे बाबू। नहीं नहीं, कैन हेडिंग दिया, पहला इस्तेमाल लिख लेना है, एबिलिटी या इनएबिलिटी, उसका एग्जांपल लिख देगा। परमिशन दूसरा एग्जांपल लिख करके इसका हेडिंग दे देगा, ये लिख देगा जो भी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। छम 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 हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए देखिए, अगला इस्तेमाल है मे का, तो लिखते भी जाएंगे फटाफट से। देखिए मे का सबसे पहला इस्तेमाल होता है प्रोबे, हिंदी में, अरे मॉडल, हिंदी में लिख लीजिए मैं। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए पहला इस्तेमाल है बाबू प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ना, कि समथिंग विच इज लाइकली टू अकर, समथिंग विच इज लाइकली टू अकर, ऐसा होगा वैसा सेंस देना रहेगा। ठीक है, ऐसा होना संभव है वैसा सेंस देना रहेगा, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, में यूज करेंगे। दूसरा हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, परमिशन अगर पोलाइटली मांगना है ना, तो अब बचपन से मे आई कम इन ऐसा बोलते आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो है ना, नहीं समझे? जेन जी जो है यही ना पोलाइट है। बड़े आगे। नहीं समझ पा रहे आप, थोड़ा डीप हो गया। तीसरा है विश करने के लिए, विश यानी, विश समझ रहे हैं, मे यू डाई ऑफ, मे यू लिव लॉन्ग, है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं, मे यू गेट व्हाट यू वांट, मे सक्सेस अटेंड यू। नहीं समझे? अब कर्ज देने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं, मे यू डाई ऑफ, बोल रहा, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कर्ज दिए ना अगले को, बात नहीं समझ पाए। मे यू गेट व्हाट यू वांट, जो चाहिए तुमको जीवन में मिल जाए, तो मे का यूज कर रहे हैं। तो मे का इस्तेमाल हम लोग ब्लेसिंग या कर्ज देने के लिए भी करते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए कैन और मे में आपको सब चीज समझ आ गया होगा, एक चीज में दिक्कत रह गया होगा कि दोनों का इस्तेमाल संभावनाओं को बताने के लिए कर रहे हैं, तो कहाँ पे कैन लगाए, कहाँ पे मे लगाए, ये आज भी प्रश्न बना हुआ है कि नहीं है? तो पहले आप इसको बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाँ बस वही उसी पे जा रहे हैं, वो एकदम ऐसे बता देंगे कि समझ आ जाएगा अच्छा से। हाँ, मे में प्रोबेबिलिटी लिखिएगा। मैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी ही, समझे? लेकिन पॉसिबिलिटी कमजोर है, प्रोबेबिलिटी मजबूत है। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सिक्का उछाले, तो क्या ऐसा संभव है कि हेड या टेल नहीं आए? आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो क्या बोलिएगा, पॉसिबिलिटी है आने की हेड या टेल, या प्रोबेबिलिटी है आने की हेड या टेल? यही तो पढ़े थे आप।
लास्ट चैप्टर क्लास 8 है कि नहीं है? तो लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिएगा। हो गया। इस बार बाहर जाएंगे तो पता लगेगा, मीडिया आ जाएगी, राइट। बढ़े आगे। चलिए, समझा थोड़ा भाई, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो ध्यान देंगे, कैन और मे, कैन और मे में एक में आ रहा है पॉसिबिलिटी और एक में आ रहा है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में मीनिंग सेम है, इंग्लिश में अंतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैन में जो पॉसिबिलिटी आएगी उसमें हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अगले में क्षमता है। पॉसिबिलिटी में एबिलिटी का सेंस आएगा, पॉसिबिलिटी में किसका सेंस आएगा? एबिलिटी। अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि यू कैन डू दिस, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस एंड इट इज पॉसिबल टू बी हैपेंड। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या है, क्षमता है कहीं ना कहीं, और ऐसा संभव है कि वो हो सकता है। बात समझ रहे हैं, क्षमता वाला संभवता। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? बड़े, चलिए जीवन में आगे, ये सब जो है ये एक्चुअली ये ऐसे किए थे, है ना, ये एक मूव है ना। मैं अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। मैं में जो है, मे का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करेंगे? प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा होगा, लाइकलीहुड यानी ऐसा, लाइकलीहुड समथिंग विल हैपन यानी ऐसा होगा। अरे होने की संभावना है तो कैन, और होगा ऐसा दर्शाना है तो मे। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कैन, देखिए अब एग्जाम्पल करिएगा ना तब आगे आपको और समझ में आ पाएगा। बात समझे, क्वेश्चंस जब बनाएंगे हम लोग तब आगे और समझ आ पाएगा। अभी हाँ, इसको लिखना होगा, इसको जल्दी से लिख लो। अरे चार यार। हाँ बाबू, तो बउआ हेलो, ध्यान देंगे। आशुतोष, कैन और मे का इस्तेमाल आपको समझ आया? कैन कहता है कि किसी चीज के होने की सक्षमता को दर्शाना है तो क्या लगाइए? कैन लगाइए। किसी चीज के होने की संभावना को दर्शाना है तो क्या लगाइएगा? मे लगाइए। मोटा मोटी बात आपको समझ आ गया है। अब बाकी जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी, वो कितना भी हम लोग पढ़ लें। तो ये संभावना वाला खेल खत्म हुआ। परमिशन के लिए आपको याद रखना है कि कैन जो है वो लेस फॉर्मल है। कैन थोड़ा सा यूज हम लोग फॉर्मल के वक्त में नहीं करेंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? परमिशन लेने के लिए मे का इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक है। मे का इस्तेमाल करना क्या है, ठीक है। मे का इस्तेमाल करना क्या है बाबू? हाँ बउआ आशुतोष, समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलिए, तो कैन और मे, बउआ ध्यान दीजिए, कैन और मे का दोनों का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है। मे फॉर्मल है, मे क्या है, थोड़ा फॉर्मल है, बस यही बात है। ठीक है, चलिए। अब एक बात समझिएगा, प्रेजेंट का दर्शाना है एबिलिटी तब तो कैन लगा लिए आप, पास्ट का दर्शाना हो तो क्या लगाइएगा? कुड। बात समझे? और मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होगा? माइट। बात समझे? अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं जब छोटा था तो तैर सकता था, तो यहाँ कैन तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कुड। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ही सेड, आई माइट भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है, अगला हमको परमिशन दिया जाने का। बात समझे? तो माइट भी लग सकता है और कुड भी लग सकता है। बात समझे? नहीं समझे तो भी ठीक है, क्वेश्चंस बनाते बनाते चीजें आपको समझ आएंगी। तो लिख लीजिए कैन एंड कुड, लिख लीजिए, बस इतना सा लिखिएगा स्टार बना के कॉपी में। सॉरी, कुड एंड माइट, कुड एंड माइट, कैन और में तो हो ही गया, कुड और माइट का लिखिए। कुड एंड, हाँ, कुड एंड माइट, could and might, could and might are used as the past equivalent, past equivalence, past equivalence of
ऑफ कैन एंड मे। कैन का पास्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? कुड। अब मे का पास्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? माइट। बस बस इतना ही। चलिए बढ़े। एग्जाम्पल इसमें आ गया है, आप बाद में लिख लीजिएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे, तो लिखने से अच्छा है कि नहीं समझे सॉल्व करें। हाँ, इन सब चीजों पर आने से हाँ हाँ। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे, क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करा जाए। चलिए हाँ, आइए आइए, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। आइए आइए देवियों सज्जनों, ध्यान देंगे। नहीं नहीं, सज्जनों और दुर्जनों, है ना। सारा हेलो। सारे की इधर इधर आनंद। सारा डैश, सारा डैश इटालियन फूड एंड सी फ्रेंच फूड टू। क्या बनाएंगे? देखिए दो ऑप्शंस हैं, जरा ध्यान से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दो ऑप्शंस हैं, है ना। ये ऐसे ही रहेगा बाबू। ये दो ब्लैंक हैं, दोनों ब्लैंक में आपको भरना है, तो कौन सा पेयर सही लग रहा है? सारा कैन कुक इटालियन फूड एंड सी इज एबल टू कुक फ्रेंच फूड। तो ये ही होगा, क्योंकि कभी भी हम कैन के बाद लगाते हैं V1, तो होगा नहीं। कैन के बाद V4 कभी लगता नहीं है, तो ऑप्शन वन ही सही है। तो हम लोग जो है जीवन में क्या है, सही जा रहे हैं। आई एम ग्रोइंग टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला टुडे बिकॉज इट डैश रेन। नहीं, पहले देख लीजिए, आराम से उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एम्ब्रेला आज लाऊंगा बिकॉज बरसात हो सकती है। लॉक कर दिया जाए। बउआ, कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एबिलिटी यानी सक्षम, सक्षमता को दर्शाने के लिए। तो बरसात होना सक्षम है, बरसात मैंने होने की सक्षमता है, ऐसा तो नहीं कभी करेंगे। बात समझ रहे हैं? कुदरत किस चीजों के लिए एबल है, वो थोड़ी ना हम लोग बता सकते हैं। बात नहीं समझे? तो कुदरत उदरत वाला वो आता है, अगर रेन मैन वाला, तो हमेशा क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। और मे का ही फॉर्म है क्या? माइट। तो माइट का भी इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, माइट का भी इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? लगा सकते हैं। जब देखिए मे से आप थोड़ा ज्यादा संभव बना देते हैं उसको, थोड़ा कम संभव बनाना रहता है, लेस इफेक्टिव रखना रहता है, तो क्या यूज करते हैं? माइट। क्या यूज करते हैं? माइट यूज करते हैं। मेरा बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? आइए जरा ध्यान दीजिएगा बउआ। देखो बहुत, रोहन, बहुत इजी क्वेश्चन है। रोहन ठीक से बैठ बाबू, ठीक से बैठ। व्हेन वेरा वाज यंग सी डैश टाइप क्विकली, सी टू का टाइपिंग क्लास एंड नाउ सी डैश टाइप वेरी क्विकली। बता क्या बनेगा? श्योर है? लॉक कर दिया जाए। जब वेरा बच्ची थी तो बहुत क्विकली टाइप कर सकती थी या नहीं कर सकती पता नहीं। आगे लिख रहा है कि टाइपिंग क्लास ली और अब बहुत क्विकली टाइप कर सकती है, ये तो पता लग रहा है। लॉक कर दिया जाए। ये सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। डैश यू प्ले द पियानो, पियानो सॉरी व्हेन यू वर अ चाइल्ड। बच्चा थे तब पियानो बजा सकते थे। देखिए गौर से, पहले बोल देते हैं आप लोग। माइक नहीं समझ पाए। पास्ट एबिलिटी के बारे में ना पूछ रहे हैं अगला से, कि बच्चा थे तब बजा सकते थे, बजा सकते थे, यानी पास्ट एबिलिटी। क्या लगाएंगे? गुड। हाँ आगे। मेरी बिल्ली जंप कर सकती है लेकिन बात नहीं कर सकती, है ना। टॉकिंग कैट थोड़े ना है, मोबाइल वाला एंड्रॉइड वाला है क्या? क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, बी हो जाएगा। अरे गधेरा। केविन वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही डैश गेट टिकट्स फॉर द फुटबॉल
गेम, पता क्या बनेगा? He wasn't able to. The family can't decide where to go on vacation. They dash go to Los Angeles और they dash go to Hawaii. क्या बन जाएगा? देख गौर से देख, देख बोल रहा है कि परिवार डिसाइड नहीं कर पा रहा छुट्टी पे कहाँ जाए। बोल रहा है कि भैया वो लॉस एंजलिस जा सकता है या फिर जो है हवाई जा सकता है, कहाँ जा सकता है? हाँ, अरे कोई सेंस बन रहा है क्या? दे मे गो टू लॉस एंजलिस, यहाँ तक तो ठीक है। आगे वो सक्षम है हवाई जाने में, या वो लॉस एंजलिस जा सकते हैं, या वो सक्षम है हवाई जाने में, ऐसा तो कोई सेंस बन नहीं रहा है। तो ए नहीं लगा, वे लॉस एंजलिस जा सकते हैं या हवाई नहीं जा सकते हैं, या तो नहीं यूज होगा, वाइल यूज होगा बीच में, बट यूज होगा बीच में, और तो नहीं लगेगा।